कब आपको ठंडी सिकाई करनी चाहिए और कब आपको गर्म सिकाई करनी चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अक्सर पेशेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। कल ही हमारे पास एक पेशेंट आया जो 3 दिन से गर्म सेक कर रहा था। ट्रॉमा के बाद आने के बाद बोल रहा है कि स्वेलिंग कम नहीं हो रही। स्वेलिंग गर्म सेक से कम नहीं होती। ये चीज सबको पता होनी चाहिए, कब ठंडी सिकाई करनी चाहिए और कब गर्म। चलिए आपको मैं क्लियर करता हूँ। सबसे पहले ठंडी सिकाई। ठंडी सिकाई हम तब करते हैं जब ट्रॉमा पेशेंट जैसे अक्यूट ट्रॉमा कोई आया जिसमें स्वेलिंग हो रही है, जैसे मोच जिसे बोल देते हैं सिंपल लफ्ज में, एंकल स्प्रेन होगी, नी ट्विस्ट हो गया, कोई कंट्यूजन होगी, ब्लंट फोर्स से ट्रॉमा लगा जिसमें कोई जख्म जहां अब्रेजन नहीं हुआ, सिंपल स्वेलिंग दिखाई दे रही है। उसके अलावा इन केसेस में आपको बस ठंडी सिकाई करनी चाहिए। भूल के भी गर्म सिकाई मत करिए क्योंकि फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है। इसका कंसेप्ट क्या है, इसमें एक्यूट ट्रॉमा में स्वेलिंग में ठंडी सिकाई क्यों करते हैं? ठंडी सिकाई स्वेलिंग कम करने में हेल्प करती है क्योंकि ये ब्लड वेसल को डायलेट नहीं होने देती, ज्यादा उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है और सर्कुलेशन वहां पे थोड़ी सी कम हो जाती है जिसकी वजह से स्वेलिंग भी सबसाइड हो जाती है। अब आते हैं हम गर्म सेक पे। गर्म सेक हम करते हैं ज्यादा अगर क्रोनिक प्रॉब्लम्स, अगर अब ऊपर से ही आपके बॉडी का देखें, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, कोई जॉइंट प्रॉब्लम जैसे नी अर्थराइटिस, लोअर बैक पेन, किसी भी तरह के अर्थराइटिस, वो चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, अगर क्रोनिकली पेशेंट को पेन रह रही है, वो मसल स्टिफनेस करेगी, पेन करेगी, वो पेन के लिए हम गर्म सेक से पेशेंट को रिलीफ दिला सकते हैं। अब इन केसेस में हमेशा पेशेंट्स को गर्म सेक करना चाहिए क्योंकि गर्म सेक ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, वहां पे सर्कुलेशन बढ़ाता है, हीलिंग बढ़ाता है और मसल स्पाज्म को कम करता है, मसल टाइटनेस या स्टिफनेस को कम करता है और इससे पेशेंट को जल्दी रिलीफ मिलता है इन क्रोनिक पेन्स। मैं डॉक्टर जी एस संधू, वर्किंग इन रावल हॉस्पिटल, करनाल।